बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब कौन आया है फ्रंट पे और कौन मंजरेआम पे है? अब आया सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार अब मंजरेआम पे आई है, जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ किया है और उन्होंने रावलपिंडी, झेलम और कुछ शहरों में हल्का बंदियों पर एतराज़ करते हुए कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ है और इनको हटाया जाए और इनके रहते हुए जो है हम जो मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं उन नताइज को जो है तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो है वजाहत भी आ गई। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक सरगोदा से है और सरगोदा में कोई भी सूबाई या कौमी असम्बली की नशिस्त में इजाफा नहीं किया गया, कोई भी रद्द-बदल नहीं किया गया। बहरहाल ताख़ीरी हरबें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला हैं उनकी जानिब से और वो मुख्तलिफ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी अगर अगर आपने इलेक्शन कराए तो हम इस नताइज को जो है कबूल नहीं करेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है ये भी ताख़ीरी हरबा है ना, क्योंकि आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नहीं होंगे तो मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो सकते और जब उनको हटाया जाएगा या वो रिज़ाइन करते हैं या इस्तीफ़ा देते हैं, अगर उनकी खुदा न ख़ास्ता अगर मौत होती है तो उस सूरत में इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। तो अब ये एक हरबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला का और उन्होंने कहा कि हम तहरीक चलाएँगे। तहरीक तो ये वैसी ही तहरीक होगी जैसा मैंने बताया ना इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, लतीफ़ खोसा, एतजाज़ अहसन और वुकला ने कहा था कि हम एक तहरीक चलाएँगे कि मुल्क में जो आइन और कानून को जो है बहाल किया जाए, इमरान खान को जो सज़ा दी जा रही है उसके खिलाफ जो है ये लोग वुकला तहरीक चलाने के मूड में थे। जिस तरह वो वुकला तहरीक चली थी ना, तो ये वुकला तहरीक भी उसी तरह होगी। कोई वुकला तहरीक मुझे नहीं लगता कि चलेगी। सिर्फ़ ये एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है एहसन बून की जानिब से कि हम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमें जो है एतराज़ है, हम इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी जो इंतखाबात होंगे उसको तस्लीम नहीं करेंगे। असल मसला है क्या? असल मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है और इनके चेयरमैन इमरान खान साहब चाहते हैं, जब तक काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, क्योंकि ये 2024 के इख्तिताम पे जो है ये रिटायर हो जाएँगे। तो ये लोग चाह रहे हैं कि जब तक ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तब तक जो है किसी तरह ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएँ और मुल्क में आम इंतखाबात ना हों। और जब वो रिटायर हो जाएँगे और इनके मंजूर नज़र चीफ जस्टिस आ जाएँगे, तो फिर इनके लिए काफ़ी आसानी और काफ़ी इनको मराहतें मिल जाएँगी। लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं और मैंने पहले बता चुका हूँ कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक़्त पर होंगे और ये वुकला तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, तो ये वुकला तहरीक उसी तरह होगी जैसा ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का वुकला तहरीक चला रहे, उसी तरह ये वुकला तहरीक साबित होगी और कोई वुकला नहीं निकलेगा। चंद लोग होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर होंगे, सिर्फ वही निकलेंगे। इसके अलावा इस तहरीक का मुझे कोई अच्छा जो है इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी खबर थी मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। वो कल लाहौर गए, मैंने बताया था ना अपने पिछले ब्लॉग में, लाहौर हाई कोर्ट बार में वो खिताब करेंगे, तो वहाँ गए, वुकला से उन्होंने खिताब किया और अच्छी बातें की उन्होंने और ज़ाहिर-सी बात है एक नौजवान क़यादत थी इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान वुकला थे, ख़वातीन वुकला थीं और अच्छी तकरीर की। उस दौरान जो है 6 वुकला नौजवान वुकला वो भी बीच में आया और उन्होंने नारे लगाए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, क्योंकि बिलावल भुट्टो की तकरीर थी और उन्होंने नारे लगाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। बहरहाल एक छोटा-सा सानिया था, एक ये वाक़या रूनुमा हुआ लाहौर में कि उनकी तकरीर के दौरान जो है कुछ वुकला ने 6 थे नौजवान जिनकी ताज़ा तैयारी है, तो उन्होंने नारे लगाए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। और उसके बाद जब बिलावल भुट्टो ज़रारी साहब वहाँ से निकले, तो वो लाहौर के एक पसमानदा इलाके में उनके एक अक़लियती रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके घर मरियमाबाद है, उनके घर गए और उन रहनुमा का नाम है एडन सोहत्रा। तो उनके घर गए और जब वहाँ वो गए हैं, जो देखने वाले बताते हैं कि उनका वहाँ तारीख़ी इस्तक़बाल किया गया। किस तरह से लोग छतों पर आए, गलियों में खड़े हुए उनका इस्तक़बाल किया गया, उन पर फूलों की पत्तियाँ नछावर की गईं। तो अब देखने में आया कि लाहौर ऐसा लग रहा था, बताने वाले बताते हैं कि जैसे लाड़काना है। तो वहाँ अच्छा इनका इस्तक़बाल किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का लाहौर में, क्योंकि अब इलेक्शन करीब है ना, तमाम लोग अपनी इंतख़ाबी मुहिम चला रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर पहुँच गए और लाहौर में उनकी ये 2 चीज़ें थीं और जिस तरह से अब उन्होंने उन पे उनका इस्तक़बाल किया गया। अगर वो इन अक़लियती रुकून को अपने टिकट देते हैं, तो लगता ये है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से जो है कामयाबी हासिल कर ले। तो अब दूसरा मैं आऊँ नून लीग की तरफ, तो नून लीग के हवाले से बहुत से लोगों का कहना है ना कि सरफ़राज़ बुगटी की बात से बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून खामोश भी है, मियाँ साहब जलसे भी नहीं कर रहे हैं। तो पहले मैं सरफ़राज़ बुगटी का मैं पहले ही बता चुका हूँ और कुछ वजूहात ये भी हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद आई थी ना, तो उस वक़्त शाहज़ैन बुगटी ने जो है इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था। तो शाहज़ैन बुगटी भी को भी कोई ना भूले कि शाहज़ैन बुगटी भी बलूचिस्तान के एक बड़े सियासी रहनुमा हैं। तो शाहज़ैन बुगटी से मियाँ साहब ने तो वादा किया था कि आप तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें, तो हम जो है जब आइंदा आम इंतखाबात होंगे आपको सपोर्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहज़ैन बुगटी को सपोर्ट करती है और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत हो गई और सब साथ देते हैं अगर मुस्लिम लीग नून का, तो अगले वज़ीर आला के उम्मीदवार वही होंगे।
तो उस सूरत में सरफराज भुट्टी की जगह कहाँ बनती है? तो इस सूरत में सरफराज भुट्टी की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनती थी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। और बहुत से लोगों का कहना है ना, सरफराज भुट्टी जो है निगरान वफाकी वजीर दाखिला थे और उनको पता होगा कि अगली हुकूमत किसकी बननी है, इसलिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं और मैं पहले बता चुका हूँ। और बहुत से लोगों का कहना है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहले 110 कौमी असेंबली की नशिस्तें मिली, 95 कर दी गई हैं, तो वो भी गलत खबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी की 110 बल्कि उससे बढ़ के भी नशिस्तें मिल सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोग ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, बिलावल जा रहे हैं, जरदारी साहब जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून खामोश है, कोई कन्वेंशन कोई जुलूस नहीं हो रहा, मियाँ साहब नहीं कर रहे, मरियम नहीं कर रही। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है कि पहले वो अपने उम्मीदवारों को टिकट्स देंगे, उनके टिकट्स कंफर्म होंगे, फिर वो उन हल्कों में जाएंगे और उन हल्कों में जाके जो है अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ लोग नहीं हैं, तो आप देख लीजिए जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे होंगे, चाहे वो कहीं भी हों, तो उसमें आप आवाम की तादाद देख लीजिएगा कितनी ज़्यादा होगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनस हो गई और अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं बनेगी, और जो मैंने बताया किन चीज़ों को जवाब बना रहे हैं सरफराज भुट्टी को और दीगर चीज़ों को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली जो मेरी अब तक की आज तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगली वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही बनेगी, वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाएंगे और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। ये मेरी अब तक की बड़ी ठोस ज़राए के ज़रिए जो मैं ये खबर दे रहा हूँ। तो जो लोग ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं, तो सिर्फ कयास आराइयाँ रहेंगी और उन खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये थी आज की कुछ खास खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज्ज़िए का फिर हाजिर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।